सिर्फ हमारा उद्देश्य विधानसभा लड़ना ही नहीं है, लोगों के बीच में रह करके उनकी बातें सुनना, उनके अंदर जो भी संभावनाएं या जो भी दिख रहा हो युवाओं में कि ये क्या कर सकते हैं, उनको बाहर निकाल के लाना और उनकी व्यवस्था बनाना, हेल्प करना मेरा सामाजिक सेवा का। लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार किस तरह से उनके साथ खेल रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है। खेलने का मतलब हुआ कि संविधान हमें क्या क्या देता है। जैसे खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो ये सरकार लेके नहीं आई थी, यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। लेकिन उसका ढिंढोरा जो पीट रहे हैं कि हम 80 करोड़ इतने लोगों को हम खाना बांट रहे हैं, दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी सरकार देती थी, देती आ रही है समय समय पे, ठीक है। इसके पहले शुरू हो गया, ये तो हमारा अधिकार है ना। और उसको लोग हमारे देश में ऐसा है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और धर्म की राजनीति जब करने लगी है विपक्ष हमारा जो है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती थी, करती आई थी, उसका उद्भव ही धर्म से है, धर्म की राजनीति से। डॉक्टर सिंधुजीत सिंह बबलू ने बताया पीडीए का असली मतलब अमेठी की विधानसभा गौरीगंज की कई ग्राम पंचायतों में सामाजिक न्याय में योगदान व हो बाबा साहेब के नाम पर चर्चा। अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा के लिए शेरखेरी ग्राम पंचायत में पहुंचे डॉक्टर सिंधुजीत सिंह बबलू। उन्होंने जनता को बताया कि किस तरीके से भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, साथ ही साथ भाजपा गरीबों को और गरीब व अमीरों को और अमीर बनाना चाहती है। क्या आम जनता का 5 किलो राशन से भला होगा? भाजपा सरकार लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और विकास की बात नहीं करती है। वहीं क्षेत्रीय विधायक पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है डॉक्टर सिंधुजीत सिंह बबलू ने, अभी सुनते हैं इस खबर के जरिए। जिलाध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया अभी कि पीडीए क्या है, क्यों है, कैसे है। मैं इस पे अब ज्यादा नहीं बोलूंगा पीडीए पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। कहना मैं ये चाहता हूं सिर्फ कि जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोधी सरकार है। ये बार बार प्रयास कर रही है कि आरक्षण कैसे बदला जाए, जिससे कि जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो सोच अंग्रेजों के समय से जिन लोगों ने शासन किया था जिस तरह से, वैसे ही शासन आज की डेट में चाहते हैं। जैसे कि अमीर अमीर रह जाए, गरीब गरीब रह जाए, बीच वाला कोई पैदा ना हो और जो गरीब हो वो अमीर ना हो पाए। क्योंकि जब वो समझेगा, अभी मैं यही बात कह रहा था कि गरीब जो है अगर वो पढ़ेगा, लिखेगा, समझदार बनेगा तो वो दुनिया देखेगा, समाज देखेगा, भारत देश देखेगा और भारत देश का सिस्टम देखेगा। और सिस्टम में इतनी कमियां हैं इस समय इस सरकार में। पिछले 10 साल की सरकार लोकसभा की पूरी होकर तीसरा कार्यकाल चल रहा है, इनका 8 साल पूरा हो चुका है। इस समय इतनी कमियां हो गई हैं हमारे गरीबों, पिछड़ों, जो मजलूम लोग हैं, किसान विरोधी सरकार, जो किसान है हमारे बुजुर्ग भाई बहन, जिनके पास खाने देखेंगे तो हमको देखेंगे, हमको देखेंगे तो दुनिया देखेंगे और हमारी कमियां देखेंगे और फिर हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे तो सरकार बदल जाएगी। इनका लक्ष्य जो है उसमें कभी 2027 इनका लास्ट है, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि उसी चीज को जो ये चाहते हैं कि लोग जान ना पाए, उसी चीज को हम लोग आप लोगों को जागृत करने के लिए, बताने के लिए ये पीडीए चर्चा कर रहे हैं। अपने भाइयों को, अपने गरीबों को, दोस्तों को, मित्रों को जो साथ में रहते हैं, जो वो भी नहीं समझ पाते, उनको भी सबको बताने के लिए कार्यक्रम रखा गया है कि आप लोग समझिए देश कैसे चल रहा है, उत्तर प्रदेश कैसे चल रहा है, हमारा समाज कैसे चल रहा है। समाजवाद का असली मकसद होता है समाज के बीच में जाना और समाज से मिलना। तो सर, जैसा कि आज आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, लगातार पीडीए पर्चा घर घर बांट रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब ज्यादातर नेता लोग सक्रिय होते हैं, लेकिन आप नेता कम बेटा बन के ज्यादा बीच में घूम रहे हैं। नेता कम बेटा बन के ज्यादा आप घूम रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चुनाव तो बहुत दूर है, मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। उसके पहले में मैं करता था, लेकिन जानते इसलिए लोग नहीं थे कि विधायक यहाँ कैसे थे। भाई हम लोग तो अवसर ही ना मिलता, पार्टी अगर छोड़ ना जाते तो ये बताइए सिटिंग एमएलए के लिए कोई होता है, कहता है कि उसके खिलाफ कोई टिकट मांगता है? भाई अवसर नहीं मिला था, अभी अवसर मिला, उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं लगातार बने हुए। सिर्फ हमारा उद्देश्य विधानसभा लड़ना ही नहीं है, लोगों के बीच में रह करके उनकी बातें सुनना, उनके अंदर जो भी संभावनाएं या जो भी दिख रहा हो युवाओं में कि ये क्या कर सकते हैं, उनको बाहर निकाल के लाना और उनकी व्यवस्था बनाना, हेल्प करना मेरा सामाजिक सेवा का कार्य है। दूसरी चीज़, हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो घर में रहती हैं, क्या उनके साथ ये सरकार
सही काम कर रही है। उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए मिल रही नहीं मिल रही, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ में रहते हैं हमारे, ये लगातार घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। जहां नहीं पहुंचे हम लोग 1 साल में सब जगह पहुंच जाएंगे। चुनाव तो जब 27 में होगा तब देखा जाएगा, चुनाव लड़ना है। संजू जी, डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बता दीजिए, जैसे आप गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं तो बहुत सारी जन समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ रहा है, तो आपके ये गौरीगंज विधानसभा जहां पर आप इस समय भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसी क्या जन समस्याएं ज़्यादा नजर आ रही हैं जिसको दूर करना ज़्यादा आवश्यक है? लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार किस तरह से उनके साथ खेल रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है। खेलने का मतलब हुआ कि संविधान हमें क्या क्या देता है। जैसे खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो ये सरकार लेके नहीं आई थी, यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। लेकिन उसका ढिंढोरा जो पीट रहे हैं कि हम 80 करोड़ इतने लोगों को हम खाना बांट रहे हैं, दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी सरकार देती थी, देती आ रही है समय समय पे, ठीक है। इसके पहले शुरू हो गया, ये तो हमारा अधिकार है ना, और उसको लोगों को पता नहीं है। दूसरी चीज़, अभी जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों में, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को सही समय पर उनकी खाद नहीं मिल रही है। जो गाँव की हाथ में बता रहा हूँ, जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। लोग मजबूर हैं बम्बई और कलकत्ता और जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो, लुधियाना, अमृतसर जाने के लिए। भाई क्या ज़रूरत है? अगर हमारे विधानसभा में, हमारे ज़िले में व्यवस्था हो जाए तो लोग अपना घर कोई छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना चाहता ना, वो मजबूरी में छोड़ रहे हैं। माताएं बहनें जहाँ थी बेचारी वहीं हैं, घर में जैसे वो चूल्हा चौकी करती तो वैसे करती थी। हम चाहते हैं कि चलिए उनकी ज़िंदगी तो चल रही है, उनके जो बच्चे हैं, जो बेटियाँ हैं, उनको तो अवसर मिले। अवसर कैसे मिलेगा? समानता का अवसर कैसे मिलेगा? जब ये सरकार ही ऐसी है कि आरक्षण बंद करने के चक्कर में है, और आरक्षण बंद होगा तो समानता का अवसर मिलेगा ही, और समानता का अवसर मिलेगा नहीं तो बहनें हमारी बेटियां आएंगी नहीं आगे। तो बहनों पे, बेटियों पे, इन पे हमें काम बिल्कुल। करना है। एक सवाल सर आपसे ये बनता है कि ये जो जनता है ये तो हर साल चाहती है कि कुछ परिवर्तन लाए और उसके लिए ये अपना काम भी करती है, लेकिन विश्वास कैसे करे कि किस ऐसा नेता पे विश्वास करे, किस ऐसे भाई, किस ऐसे बेटे पे विश्वास करे कि इसको अब आने वाले समय में कठिनाइयाँ दूर हों और इनकी कुछ अच्छाइयाँ इनके साथ? विश्वास, देखिए विश्वास जनता करती है, लेकिन बीच में हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या आई थी, लेकिन अब उससे लोग जागरूक हो चुके हैं। मैं नाम उसका लूँगा, वो है धर्म की राजनीति, ठीक है। धर्म हमारे देश में ऐसा है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और धर्म की राजनीति जब करने लगी है विपक्ष हमारा जो है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती थी, करती आई थी। उसका उद्भव ही धर्म से है, धर्म की राजनीति से, ठीक है। तो धर्म पे लोग, वो दो हमारी जो जनता है, जो लोग हैं, उनको बांट रही है, ठीक है। वो ये चाहते हैं, उनका एक टारगेट है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक हमारे यहाँ हिंदू हैं, तो चाहते हैं कि हिंदू हमारी तरफ आ जाएं। इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अभी तक। तो लोगों को लगा अभी तक कि क्या धर्म सही है, लेकिन अब लगा कि धर्म खाने को, धर्म से धर्म आप पूजा करिए, आपकी आस्था है। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, सबके परमपिता परमेश्वर होते हैं, हर संप्रदाय है सबका, लेकिन ईश्वर कौन है? एक है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म की राजनीति जो चल रही है अब यहाँ पे काम नहीं करेगी। लोगों को इस बात की जानकारी हो गई है, वो जान गए हैं कि हमारे लिए कौन उचित है, कौन अनुचित था। आने वाले समय में हम जैसे जो बेटे हैं, जो इस भारत देश का, इस प्रदेश का, इस विधानसभा का, इस जिले का भविष्य संवारने की क्षमता रखते हैं, उनको वो स्वीकार कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और ये जो सरकार जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए वो लोग जागरूक हो चुके हैं। 27 में इसके करारा जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद हो जाएगा और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी धन्यवाद सर। और आपने सुना डॉक्टर संजू जी सिंह को, जिन्होंने आज बेटा बनकर लोगों के बीच में भ्रमण कर रहे हैं। आते ही मैंने सवाल किया, चुनाव तो है नहीं, नेताजी कहाँ दिख गए, लेकिन इनके जो शब्द थे कि मैं बेटा बनकर निकला हूँ, चुनाव तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अपने माताओं बहनों के बीच में, अपने परिवार के बीच में तो हमेशा बने रहेंगे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसी सोच लेकर इस बीच में आए। तो आप बने रहे मेरे चैनल साथ में। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से लाइव टीवी एक्सप्रेस आपको उन तक पहुँचाएगा जो आम समस्याएं हैं और साथ ही उन लोगों से मिलवाएगा जो इन समस्याओं पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ में हरकेश जोशी, लाइव टीवी एक्सप्रेस।